हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन जिस वजह से इतना ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स, क्योंकि मेरी कैट यहाँ पे बैठी हुई है। पहला ही कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग हो गई है या हो चुकी है या फिर हो रही है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन सामने से आपसे बात करे या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आए या फिर उनको आपकी अहमियत का पता चले, तो कहीं ना कहीं आपकी जो दुआएं प्रार्थनाएं हैं वो सुनी जा रही है। एंजल आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, जिस वजह से आपके पर्सन के मन में आपके ख्याल उमड़ रहे हैं और उनको आपकी याद आने की वजह से, मतलब यही वजह है कि एंजल उनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल रहे हैं जिस वजह से अचानक उनको आपकी बातें याद आ रही है। पुराना दोनों का डिस्कशन शायद ये याद कर रहे हैं। कुछ अगर आपने उनको सलाह मशवरा दिया था तो उसके बारे में भी सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और किसी भी अच्छे इंसान से दूर होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। इस बात का इनको एहसास हो रहा है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बदले बदले से हैं, मतलब ज़िंदगी में शायद उनकी ऐसी कुछ हो रहा है जिस वजह से बदलाव जो है वो उनके अंदर आ रहे हैं और उन्हीं बदलाव की वजह से ये पर्सन चेंज होके अब आपके सामने आने के लिए रेडी है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जाने अनजाने में इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको दुख, दर्द, तकलीफ ही दी है। इस बात का अब उनको एहसास हो रहा है। मतलब इनके शायद कुछ फैमिली के मसले थे या फिर इनकी कुछ ऐसी बातें थी जहाँ पे आपने सच्चे दिल से उनका साथ दिया था और उसके बावजूद भी इस पर्सन ने कभी भी आपका साथ नहीं निभाया। ये बात उनको हद से ज़्यादा तकलीफ दे रही है। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। अब ये पर्सन रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। अचानक अगर अवेकनिंग हो गई है जिस वजह से इनकी रातों की नींद उड़ गई है और ये जैसे लैंटर्न लेके आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपके पर्सन भी आपकी तरफ आने के लिए आगे तैयार हैं या फिर आना चाहते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर बातचीत दोनों के बीच में बंद है तो अब इनके दिल में आपको लेके प्यारे ख्याल काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहे हैं, जिस वजह से ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये पर्सन आपको सीरियसली मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये घोड़े पे सवार होकर अपना कप लेके आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन अब दिल में आपके प्यार को फील करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको यही लग रहा है कि मुझे अपने पर्सन को बता देना चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या फिर मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब इस पर्सन की सिर्फ एक ही चाहत है कि शायद आपको पाना या फिर आपको अपने दिल की बात बताना, और ये जब तक नहीं होता तब तक इनको चैन सुकून नहीं मिलेगा। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक नई शुरुआत। यहाँ पे जैसे छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं वैसे ही उनके दिल में प्यार के जज्बात उमड़ रहे हैं और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो आप कह सकते हैं कि उनका हार्ट चक्र अब तक अगर क्लोज था यानी कि चक्र बैलेंसिंग नहीं था तो कहीं ना कहीं ये एक्टिवेट हो गया है, जिस वजह से उनके दिल में आप ही के ख्याल उमड़ रहे हैं और उनका मन भी आप ही के ख्यालों में जब खो जाता है तभी इस पर्सन को सुकून मिलता है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। शटिंग डाउन। आपने शायद पूरी तरह से अपने पर्सन से बात करना बंद किया है और अचानक से अगर ये हुआ है, मतलब पहले आप उनको मनाने की कोशिश करते थे, उनको रनर चेसर की एनर्जी से निकालने की कोशिश करते थे और ये पर्सन अगर हमेशा आपसे दूर भागने की कोशिश करते थे तो अब उल्टा हो गया है।
अब इस पर्सन ने ज़िंदगी में कुछ ऐसा सबक सीख लिया है जिस सबक की वजह से इनको आपकी अहमियत जो है वो समझ में आ गई है। सेंचुअलिटी का कार्ड बताता है कि जितना आप सेंसिबल इंसान हैं, मतलब इनके सुख दुख को समझ के लेना या फिर उनकी दुख दर्द तकलीफ में उनका साथ देना, उतना इन्होंने कभी आपके बारे में सीरियसली नहीं सोचा था और इनको पश्चाताप हो रहा है अपने पास्ट एक्शन के ऊपर। मतलब अब तक इस पर्सन ने जिस तरह से भी आपके साथ हरकत की है, बातों को लेके कहिए, उनका रवैया कहिए या फिर एक बोलचाल का, इंसान का एक अपना नेचर होता है, उसको लेके भी इनको काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि मैंने तो कभी सही तरीके से अपने पर्सन को ट्रीट ही नहीं किया। स्टबर्न एनर्जी में हमेशा ये पर्सन रहे हैं शायद, मतलब हमेशा अपनी ज़िद चलाई है या फिर अपनी मर्ज़ी चलाने की उनकी आदत रही है, जिसको आपने हमेशा बर्दाश्त किया है। नेक्स्ट है कंट्रोल। रिश्ते में अगर किसी का कंट्रोल था तो शायद इस पर्सन का ही था, मतलब कब मिलना है या नहीं, सब बातें शायद यही डिसाइड करते थे। तो आपके प्यार को कहीं न कहीं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया, आपकी फीलिंग्स को समझ के नहीं लिया, ये बातें उनको अब रियलाइज़ हो रही है। कुछ कार्मिक लेसन थे शायद उनकी ज़िंदगी में, उनको सीखने थे, जो अब ये सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। और जब भी इंसान को किसी कड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा सबक इंसान सीख लेता है जिसके लिए वो रेडी नहीं होता, तो उसको ज़िंदगी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है और इस पर्सन को भी ऐसी मुश्किल घड़ी में आप ही की याद आ रही है। अब इनके दिल में आपको लेके जो जज्बात उमड़ रहे हैं उसको ये खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों ये आप ही के ख़्यालों में खो रहे हैं, ये उनको भी अब समझ में आ रहा है, क्योंकि शायद आपने हमेशा इनकी परवाह की है और इन्होंने उसके बदले में आपकी कोई भी बात शायद दिल पे नहीं ली थी। द ट्रूथ, एक सच्चाई उनकी खुद की भी समझ में आ गई है और जो समझ पाए हैं अपने बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, उसी सच्चाई को ये आपके सामने रखना चाहते हैं। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ना मतलब कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन है। ये किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे ना तो उनको खुशी मिलेगी, ना ही कुछ कोई साथ होगा उनका साथ निभाने के लिए। तो कहीं न कहीं अपना जो ज़िंदगी का डायरेक्शन है, वो अब ये रुख आप ही की तरफ करना चाहते हैं। स्टक इन ब्रेन, काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आप छाए हुए हैं, मतलब दिल में तो आप है ही, लेकिन कैसे अब आपको बताना है कि मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही। ये जो बदलाव है ये कैसे साबित करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि आप बस उनको बता दीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या करे। वो हर एक चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, या फिर आप उनको एक मौका दे दें। और फाइनल कार्ड है ओवर प्रोटेक्टिव। आपने हमेशा उनकी परवाह की है और कहीं न कहीं जो ख़्याल रखा है, वही ख़्याल अब ये पर्सन आपका रखना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं कि आगे चल के मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा या नहीं होने दूँगी। तो जो एहसास दिल में ये फ़ील कर रहे हैं, बस उसी एहसास की वजह से इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।